India has attacked Pakistani-controlled territory, striking several targets and killing at least 13 people. Pakistan retaliated immediately by shooting down 5 Indian planes in the worst fighting between the two in more than 20 years. The Pakistan Armed Forces shot down 5 Indian Air Force jets, a combat drone, and destroyed brigade headquarters. باكستان أعلنت إسقاط 3 طائرات رافال بالتصعيد الأخير بينها وبين الهند. طيب، هنا بدأت التساؤلات تفرض حول قدرات هذه المقاتلات الفرنسية. أولا، الرافال لديها قدرة على تنفيذ مهام مختلفة خلال طلعة واحدة. India described that mosque as the headquarters of a militant group, adding that it did not strike any military targets. But its neighbour declared this a blatant act of war, immediately retaliating by shooting down 5 Indian Air Force jets. Pakistan has never struck first, but we have the right to self-defense. दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स हो, CNN हो, BBC हो, फॉक्स न्यूज हो, स्काई न्यूज हो, अरब मीडिया हो, या फिर दुनिया का कोई भी मीडिया आप उठाकर देख लें, जब से एक स्टोरी सामने आई है फ्रेंच ऑफिशियल्स के बाद उन्होंने ये एक्सेप्ट कर दिया है कि पाकिस्तान ने मार गिराए हैं राफेल तैयारे, और ये तारीख में पहली बार हुआ है कि कोई राफेल तैयारा हिट हुआ है। और आप मार्केट शेयर्स राफेल के देख सकते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी हैं कि वो शायद मानने को तैयार नहीं, लेकिन कुछ मान रहे हैं जो कि फील्ड पे सहाफी हैं, उनकी आपको डिटेल्स बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये एक ट्वीट मुलाहिजा कीजिए जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगा, साथ साथ फन भी चलना चाहिए। यह है विजय पटेल, मोदी का एक गुर्गा सहाफी, जो कहता है A high ranking French intelligence officer told me that CNN has taken money from the Pakistani government to spread fake news. सैल्यूट, गोदी मीडिया जिंदाबाद कि पाकिस्तान ने CNN को पैसे फराहम किए हैं, रिश्वत दी है कि झूठी खबरें लगाओ। जाहिल के बच्चों, CNN ये झूठी खबरें पाकिस्तान के कहने पर लगाएगा? क्या तुम्हारे पास पैसा खत्म हो गया कि तुम इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए मजीद पैसे दो? लेकिन अब CNN की रिपोर्ट को देख लीजिए जिस पर इसने ये बकवास की थी। वो लिखते हैं, फ्रेंच ऑफिशियल सेज पाकिस्तान डाउन्ड राफेल जेट एज ऑफिशियल्स एग्जामिन्स पॉसिबल फर्दर लॉसेस। एक नहीं गिरा, ज्यादा गिरे हैं, और फ्रांस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी हैं, और जो पहले फेज में उन्होंने तहकीकात की हैं उसके बाद ये रिपोर्ट जारी की। ऐसे आप पास करके पढ़ सकते हैं, जिसमें बाकायदा लिखा गया है कि CNN के साथ किसने बात की और कैसे ये बताया, और नीचे लिखा हुआ है कि हम ये देख रहे हैं कि क्या एक से ज्यादा तैयारे गिरे हैं, और एक से ज्यादा ही तैयारे गिरे हैं, और पाकिस्तान का क्लेम जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है दुनिया भर में। एक और जिम स्कॉटो एक सहाफी हैं जो इंटरनेशनल सहाफी हैं, वो लिखते हैं, अ हाई रैंकिंग फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिशियल टोल्ड CNN दैट वन राफेल फाइटर जेट ऑपरेटेड बाय द इंडियन एयर फोर्स वाज डाउन्ड बाय पाकिस्तान इन व्हाट वुड मार्क द फर्स्ट टाइम that one of the sophisticated French-made warplane has been lost in combat. पहली बार हुआ है तारीख में कि फ्रेंच मेड ये तैयारा जो है ये कॉम्बैट में बाकायदा गिराया गया है, मार गिराया गया है। पाकिस्तानी claimed earlier Wednesday to the shot down 5 Indian Air Force jets in retaliation from Indian strike, including 3 Rafale. Indian officials are yet to respond to the claim. बोलती बिल्कुल बंद है, मुंह सिले हुए हैं, भारत का कोई भी ऑफिशियल इस पर स्टेटमेंट नहीं दे रहा। The French official told CNN that French authorities were looking into whether more than 1 Rafale jet were shot down by Pakistan overnight. ये तहकीकात अब फ्रेंच ने शुरू कर दी हैं कि क्या एक से ज्यादा कोई तैयारा गिरा है। यह है इनकी टोटल औकात। अब आगे आते हैं जी, शिव अरूर, ये साथ आप इसकी प्रोफाइल भी देख लें ताकि आपको शक ना हो, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं सबूतों के साथ करते हैं। ये वो सहाफी है जो इस वक्त पूंछ में बैठा हुआ है, जहां पर पाकिस्तानी भारतीयों को उनकी औकात दिखा रहे हैं, वहां पर ये सहाफी बैठा हुआ है और ये लिखता है, यस IAF जेट्स हैव क्रैश्ड इन द आफ्टरमैथ ऑफ ऑपरेशन सिंदूर विद नो ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑन नंबर्स एंड द कंटिन्यूइंग फॉग ऑफ वार, लेट्स वेट फॉर एन ऑफिशियल वर्ड। कौन मान रहा है? उनका सहाफी। अब ये एक और सहाफी है, रमनदीप बाजवा, ये भी इस वक्त भारत का एक्टिव सहाफी है। इसकी प्रोफाइल भी मैं साथ अटैच कर रहा हूं, वो भी आप देख लीजिए। आई टॉक टू पीपल इन नो ऑफ थिंग्स एंड दे सेड टुडे वाज अ डिजास्टर फॉर IAF. They lost many planes, all shot inside own territory. भारत के अंदर बैठा हुआ सहाफी पाकिस्तानी क्लेम को एक्सेप्ट कर रहा है। अब लोगों ने उससे सवाल पूछा कि क्या ये कंफर्म है कि भारत के जहाज गिरे हैं, तो उसने दोबारा उन्हें रिप्लाई किया, इट इज कंफर्म्ड IAF लॉस्ट मैनी, एक नहीं, मैनी एयरक्राफ्ट टुडे। फिर वो लिखता है, पाकिस्तान प्रूव टुडे बाय शूटिंग डाउन 5 IAF फाइटर एयरक्राफ्ट दैट इट इज नॉट गजा। ये गजा नहीं है जैसे तुमने गजा समझा होता। ये आपको जो ये मलबा दिखाई दे रहा है पिक्चर्स में, ये उसी का जो पहला राफेल फ्रांस ने भारत को मुहैया किया था, BS001। ये उसके उड़ने की तस्वीरें हैं, ये उसके मलबे की तस्वीरें, आप इन्हें भी टैली कर सकते हैं।
अब एक और आखिरी बताता हूं, फिर उसके बाद आपको वीडियोस भी दिखाएंगे। उसमें द हिंदू ने जो अपॉलॉजी की है, कल बड़ा मशहूर हुआ था। द हिंदू जो दुनिया ये भारत का एक टॉप का न्यूज एजेंसी है, उसने ट्वीट की थी ऑफिशियल से कंफर्म करने के बाद, बाकायदा लिखा हुआ था। ये ट्वीट आपके सामने चल भी रही है। उसे बाद में डिलीट करते हुए उसने लिखा, वी हैव डिलीटेड एन अर्लियर पोस्ट अबाउट इंडियन एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व्ड इन ऑपरेशन सिंदूर। देयर इज नो सच ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिया। इंडिया ने तो वैसे भी कंफर्म नहीं करना। वी देयरफॉर डिसाइडेड टू रिमूव द पोस्ट फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म। वी रिग्रेट दैट इट क्रिएटेड कंफ्यूजन अमंग आवर रीडर्स। भारतीयों ने दबाव डाला, FIR काटी, हिंदू ने डिलीट की। तो उस पर भारतीय सहाफी क्या लिखता है, द मोस्ट क्रेडिबल न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया हैज बीन फोर्स्ड बाय मोदी regime to take down the post it made regarding downing of Indian jet by Pakistani. Why not telling the truth to the nation? पाकिस्तान ने तो कोई झूठ नहीं बोला। आपने जिन जिन जगहों पर अपने मिसाइल मारे हैं, पाकिस्तान मीडिया लेकर वहां पहुंचा है। लोगों के सोशल मीडिया पर सारी वीडियोस चल रही हैं। हमने तो झूठ नहीं बोला, क्योंकि हमें पता है कि हम तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देंगे और दे भी रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। अब आपको दिखाते हैं चंद इंटरनेशनल मीडिया के क्लिप्स जो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज मार गिराए हैं, और शायद भारतीयों को इसके बाद थोड़ी सी अकल आ जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। India has attacked Pakistani-controlled territory, striking several targets and killing at least 13 people. Pakistan retaliated immediately by shooting down 5 Indian planes in the worst fighting between the two in more than 20 years. A strike in the night. India launching Operation Sindoor, targeting what it called terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistani-controlled Kashmir, from which it claimed attacks against India had occurred. Pakistan's army said there had been 24 impacts at 6 locations. India has attacked civilian targets, including a mosque. India described that mosque as the headquarters of a militant group, adding that it did not strike any military targets. But its neighbour declared this a blatant act of war, immediately retaliating by shooting down 5 Indian Air Force jets. Pakistan has never struck first, but we have the right to self-defense. The clash occurred in the disputed region of Kashmir, which straddles the border between the two countries. The Indian Army says a number of civilians were also injured in retaliatory attacks by Pakistani troops in Indian-controlled Kashmir. US Secretary of State Marco Rubio posted that he was monitoring the situation between India and Pakistan closely, and that he would engage both Indian and Pakistani leadership towards a peaceful resolution. The US president calling it a shame. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. طائرات الرافال الفرنسية تمتلكها عدة دول حول العالم، أبرزها الهند ب 36 طائرة. باكستان أعلنت إسقاط 3 طائرات رافال بالتصعيد الأخير بينها وبين الهند. طيب، هنا بدأت التساؤلات تفرض حول قدرات هذه المقاتلات الفرنسية. أولا، الرافال لديها قدرة على تنفيذ مهام مختلفة خلال طلعة واحدة، يعني تنفذ عمليات الدفاع الجوي وعمليات قصف استراتيجي وتساند على الأرض وتحارب على السفن وتجري عمليات استطلاع جوي، ولديها قدرة على حمل 1.5 مرة من وزنها من الأسلحة والوقود، يعني هي تقريبا وزنها 10 أطنان وتحمل أكثر من 15 طنا من الأسلحة والوقود، كما أنها مزودة بمدفع عيار 30 ملم وصواريخ جو وقنابل موجهة بالليزر.